अगर तुम गूगल ही करोगे कि व्हाट शुड बी द रिज्यूमे फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न, राइट, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ टेम्पलेट्स, वो देखो, बिल्कुल देखो, ठीक है, जितना रिसर्च कर सकते हो करो। एंड देन व्हाट यू शुड स्टार्ट कि आप ना देखो, दो तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे रिज्यूमे में होनी चाहिए। इफ यू वांट मैं एक एग्जांपल खोल के दिखा दूंगा, बट जो दो तीन चीजें हैं तुम्हारे में, तुम अपना दो कॉलम बना सकते हो अगर तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं लिखने को। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें नहीं हैं, ठीक है, हाँ यार, मैं दे दूंगा आपको एक रिज्यूमे टेम्पलेट भी दे दूंगा, मैं, मेरे पे पड़ा है, ठीक है। तो या तो आप वन कॉलम बनाइए, बट इफ यू वांट आप दो कॉलम रिज्यूमे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास चीजें क्या क्या लिखने की। अगर तुम अभी भी कॉलेज में हो तो तुम्हारे लिए अचीवमेंट्स लिखना बहुत जरूरी है। अचीवमेंट्स लिखना, जैसे कि लेट्स सपोज तुम्हारे किसी कॉन्टेस्ट में बहुत अच्छी रैंक आई, लिख लो। लेट्स सपोज तुमने कुछ कुछ नंबर ऑफ सवाल, तुमको जो भी अचीवमेंट लगती है कि तुमने, मैंने भाई 500 सवाल कर लिए, नॉट एन अचीवमेंट बट लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, किसी हैकाथॉन में पार्ट लिया तो हैकाथॉन में पार्ट ही लिया, लिख दो, सिर्फ पार्ट ही लिया, नहीं जीते कोई बात नहीं पर लिख दो, ठीक है। जीत गए तो बहुत बढ़िया, है ना। एंड मतलब बहुत लिमिटेड झूठ लिखना है इस चलता है कि जैसे तुम्हारे पास बहुत सारा डीएसए बेस्ड चीजें हो गई कि मैंने भाई ये कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, मेरी ये रैंक है कोड फोर्सेस पे, मेरी ये रैंक है कोड शेफ पे, लेकिन तुम्हारे पास डेव रिलेटेड कुछ नहीं बचा। लिख दो कि भाई मैं फर्स्ट आया था हैकाथॉन में, ये नामक हैकाथॉन है। किसको पता, किसको पता ये हैकाथॉन हुआ भी था या नहीं हुआ था, है ना। मतलब लिमिटेड अमाउंट में झूठ लिखना, और मेरे को कोट मत करना कि मैंने बोला था, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एजुकेशन लिखना इज इम्पोर्टेंट कि तुम कौन से ईयर में हो या फिर तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है। अब एजुकेशन के साथ साथ ना, अगर तुम्हारी सीजीपीए 7 8 8+ है, 7+ है, तो तुम क्या कर सकते हो, सीजीपीए भी लिख दो, ठीक है, कि टिल दिस पॉइंट मेरी ये सीजीपीए चल रही है, आई विल बी पासिंग आउट इन 26 27। एंड वो लिखना बहुत जरूरी है कि यू स्टार्टेड योर कॉलेज इन 22, यू विल बी पासिंग आउट इन 2026, राइट। उसके जस्ट नीचे आप अपनी सीजीपीए लिख सकते हैं। आपको 10th 12th की एजुकेशन लिखने की नहीं जरूरत है, ठीक है। अगर कॉलेज इज इनफ, कॉलेज इज इनफ, लेट्स से आप बीटेक कर रहे हो, उतना ही इनफ होगा, बस इतना कॉलेज लिख के छोड़ दो। 10th 12th जान के क्या करोगे, मतलब जब भी तुम रिज्यूमे बनाओ ना, तो तुम ऐसे सोचो कि कोई रिक्रूटर बैठ के सामने बैठा हुआ है और उसको बहुत सारे रिज्यूमेस वेट करने हैं, बहुत सारे रिज्यूमेस देखने हैं। तो वो क्या करेगा, वो प्रॉबेबली 15 से 20 सेकंड तुम्हारा रिज्यूमे देखेगा, फिर अगले पे चला जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है कि आई एम दस, आई एम वेरी गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नहीं लिखने की जरूरत है। वो तुम्हें अपने अपने अचीवमेंट से या अपने एक्सपीरियंसेस से दिखाने की कोशिश करनी है। व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि तुम्हारे रिज्यूमे में स्पेस नहीं होना चाहिए। वो बहुत घटिया दिखता है कि तुमने ऊपर से लिखा, नीचे इतना स्पेस बचा हुआ है, वो बहुत ज्यादा घटिया दिखता है, तो वो नहीं होना चाहिए सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद आप उस स्पेस को फिल करने के लिए अब आप जो करो, अब आपको लग रहा है कि कुछ एक ऐसी चीज है जो शायद मेंशन नहीं करनी चाहिए पर स्पेस फिल करने के लिए करना है, तो कर दो, ठीक है। या तो आपको बहुत सारा कंटेंट है लिखने के लिए, जैसे मेरे पास बहुत सारा कंटेंट था लिखने के लिए, तो मैंने 2 कॉलम बनाया। फिर भी लेट्स से तुम्हारे पास 1.5 कॉलम तक का जगह है कि ये पूरा कॉलम भर जाएगा, ये थोड़ा सा आधा रह जाएगा, तो कोर्सेज डाल सकते हो, ठीक है। कोर्सेज डालने का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज तुमने कहीं से डीएसए का कोर्स किया, डाल दो, क्या फर्क पड़ता है ना। डाल दो कि भाई मैंने ये कर रखा है, या फिर मतलब डीएसए से प्रेफरेबल ज्यादा चीज क्या रहेगी कि तुमने कहीं से डेव वेब सीख रखी है, ठीक है। लेट्स से तुमने कहीं से वेब डी सीख रखा है, लेट्स से कहीं से तुमने एंड्रॉइड सीख रखा है, तो वो डाल दो। एंड कोशिश क्या करना कि अगर तुमने सही में कर रखा है, तो जो तुम्हारे पास सर्टिफिकेट, जो कोई नहीं देखता। ठीक है, जो शायद कोई चेक नहीं करेगा, लेकिन उसमें एम्बेड कर देना, मतलब तुम्हारे रिज्यूमे में वो लिंक होना चाहिए जो ड्राइव पे ले जाएगा बंदे को, अगर इन केस एनीबडी वांट्स टू सी। सेम गोस सी, हमने कोर्सेज के बारे में बात कर ली, हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर ली, हमने एजुकेशन के बारे में बात कर ली कि तुम्हारा एक एजुकेशन फील्ड भी होना चाहिए विच विल टेल द रिक्रूटर कि तुम कब पास आउट होने वाले हो या तुम कब पास आउट हो चुके हो, वट। अब देर कुड बी टू थिंग्स कि तुम्हारे पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, यू हैव नॉट डन एनी इंटर्नशिप येट, कहीं पे इंटर्नशिप नहीं करी है, कहीं जॉब वॉब नहीं लगी है, तो छोड़ सकते हो तुम। एक्सपीरियंसेस के को लिख के अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन करना शुरू कर सकते हो कि आई क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट, है ना। मतलब रिज्यू एक्सपीरियंसेस और प्रोजेक्ट्स कैन बी द सेम, ठीक है। प्रोजेक्ट्स तुम्हारे कुछ ऐसे होने चाहिए, क्योंकि देखो तुम्हारे रिज्यूमे में बाकी सब चीजें तो सबके सेम ही रहेगी, सब लीड कोड करते हैं, सब कॉन्टेस्ट देते हैं, सब हैकाथॉन में बांट लेते हैं, सब कुछ का सब सेम है। अब तुम कैसे स्टैंड आउट करोगे, है ना। अब अगर तुम्हें स्टैंड आउट करना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टैंड आउट विथ योर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम फ्रंट एंड बैक एंड दोनों सीख सकते हो, तो आई विल सजेस्ट कि तुम बैक एंड प्रोजेक्ट्स बनाओ। आई सजेस्ट वैसे फुल स्टैक बनाओ, क्योंकि मोस्टली लोग फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो आप एक तो क्लोन्स बनाना बंद कर दो, इसके क्लोन बनाना, नेटफ्लिक्स का क्लोन बना लिया, ये बना लिया, इंस्टाग्राम का क्लोन बना लिया, बंद करो, बंद करो, जितना हो सकता है बंद करो, उससे दूर भागो। ठीक है, क्योंकि दैट इज नॉट ओरिजिनल। एंड अब बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, हमारे टाइम पे चल जाता था, जब मैं रिज्यूमे वगैरह बना रहा था उस टाइम चल जाता था क्लोन बनाना, क्योंकि उस टाइम नहीं करते थे इतने लोग प्रोजेक्ट्स ही नहीं बनाते थे। एनीवेज, पर तुम क्लोन बनाना बंद करो। वॉट यू कैन डू इज कि तुम बोलोगे कि मेरे पास नहीं आ रहा आइडिया कि मैं क्या बनाऊं, मतलब कोशिश करो कि आसपास के रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ढूंढो। कि लेट्स सपोज तुम्हारे पास फूड डिलीवरिंग ऐप है, राइट, है ना, लेट्स सपोज तुम्हारे पास सब कुछ करने के लिए ऐप है, लेकिन लेट्स सपोज तुम्हारे पास कुछ ऐसा ऐप नहीं है जो जो मेड्स तुमको ढूंढ के ला के देते। एंड अब पॉसिबल है कि तुम्हें बिल्कुल भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा कि कैसे स्टार्ट करें, तो भाई गिटहब ढूंढो। गिटहब पे किसी ने पक्का पक्का बना रखा होगा, उसका प्रोजेक्ट देखो, उसके प्रोजेक्ट्स को ट्वीक करो। ठीक है, उसमें भी तुम बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। एल्स इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, उससे तुम वो प्रोजेक्ट कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ऐसे दो तीन प्रोजेक्ट्स बनाओ, तुम्हारा प्रोजेक्ट्स ही है जो तुम्हें स्टैंड आउट करवाएगा रिज्यूमे में। ठीक है, अगर तुम्हारे पास तुमने वो प्रोजेक्ट नहीं डिप्लॉय नहीं कर रखा, कोई देख नहीं सकता, तो भाई अपने गिटहब का लिंक डाल दो जहाँ पे तुम्हारा कोड पड़ा हुआ है। हर एक प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं लेके जाना चाहिए रिक्रूटर को, या जो भी तुम्हारा रिज्यूमे देख रहा है। ठीक है, कि उस प्रोजेक्ट के नाम पे क्लिक करे और वो या तो डिप्लॉयड हो रखी हो साइट, जो जाके वो खुद ट्राई आउट कर सके चीजें, या फिर वो एटलीस्ट गिटहब पे लेके जा रहा हो कि भाई ये पड़ा हमारा कोड। ठीक है, उसके बाद ऐसे दो तीन प्रोजेक्ट्स बनाइएगा, और उस प्रोजेक्ट्स के नीचे आपको क्या लिखना है अपने रिज्यूमे में कि भाई मैंने ये चीजें यूज करी, ये चीज ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है। इम्पैक्ट दिखाना, हर जगह इम्पैक्ट दिखाना इज इम्पोर्टेंट, कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है। मैं अब कोई भी बंदा ये ऐप यूज करके मेट्स ढूंढ सकता है अपने लोकेलिटी में, ये टेक्नोलॉजी मैंने यूज करी। ठीक है, एंड कुछ भी वाई यू क्रिएटेड दिस, हाउ यू क्रिएटेड दिस, व्हाट इज द इम्पैक्ट। ठीक है, एंड दिस इज द, ऐसे दो तीन प्रोजेक्ट्स बना लीजिए एंड दैट शुड बी इनफ। और तुम्हारा रिज्यूमे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बन चुका है, तुमने अचीवमेंट्स डाल दिए, तुमने कोर्सेज डाल दिए, ठीक है, उसके बाद तुमने प्रोजेक्ट्स बना के डाल दिए, वो भी ठीक है। दो चीजें, अगर तुम ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे लिए रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि तुम्हारा रिज्यूमे एटीएस के थ्रू जाएगा। अगर तुम्हें नहीं पता एटीएस क्या होता है तो प्लीज गूगल। और फिर उसके बाद रिक्रूटर्स के थ्रू भी जाएगा, फिर हर इंटरव्यू में तुम्हारा रिज्यूमे खोल के देखा जाएगा। इंटरव्यू से पहले इंटरव्यूअर सिर्फ रिज्यूमे को ही खोल के देखेगा। ठीक है, बट अगर ये ऑन कैंपस हो रहा है, तुम्हारे कैंपस में आ रही है कंपनी, रिज्यूमे से उतना ज्यादा लेना देना नहीं है, ओए के थ्रू तुम सेलेक्ट हुए हो, तो तुम थोड़ा सा कम टाइम स्पेंड कर सकते हो रिज्यूमे पे। ठीक है, बेस्ट वे टू डू इज, अगर ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो हर एक कंपनी के लिए एक अलग रिज्यूमे बनाओ। हर एक जॉब रोल के लिए, नॉट हर एक कंपनी के लिए, हर एक जॉब रोल के लिए। तो जैसे जॉब रोल होता है ना, उसमें कुछ कुछ चीजें लिखी होंगी कि वी नीड समवन हु इज फेमिलियर विथ रिएक्ट। तो कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट्स में रिएक्ट डालने की कोशिश करना, इवन इफ तुमने नहीं कर रखा है ना कहीं डालने की कोशिश करना कि ट्राइड मेकिंग सम कंपोनेंट्स फ्रॉम रिएक्ट। ठीक, मान लो तुम दिन के 10 जगह अप्लाई कर रहे हो, नहीं कर सकते तो मत करो, इट्स ओके, इट्स ओके। तुम्हारा एक जनरल रिज्यूमे है, वो है बढ़िया है, पर अगर तुम अच्छी अच्छी कंपनीज के लिए ट्वीक कर सकते हो तो वो बढ़िया रहता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जब रिज्यूमे बन जाए, एक कहीं बहुत सारे जगह ना आपको तुमको ऑनलाइन एटीएस मिल जाएगा। ठीक है, उस एटीएस के थ्रू अपना रिज्यूमे पास कराना और देखना कितने नंबर मिल रहे हैं, 100 में से कितने नंबर मिल रहे हैं। कोशिश करना 70-80 के अराउंड तुम्हारे एटीएस में नंबर आ रहे हो। ठीक है, मतलब हमारा रिज्यूमे 70-80 क्रॉस कर रहा हो। ठीक है, एंड फिर इट्स गुड टू गो एनीवेयर। अपना सेकंड पार्ट आता है कि व्हाट टू प्रिपेयर फॉर इंटर्नशिप्स। देखो, इंटर्नशिप्स के लिए डीएसए कंपैरेटिवली इजी पूछा जाता है, जितना एक किसी एसडीए इंटरव्यू के लिए पूछा जाता है। बट ये जो इजी पार्ट है वो मोस्टली आता है एरेज और स्ट्रिंग से। ठीक है, और एरेज ऑफ स्ट्रिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चंस भी एरेज एंड स्ट्रिंग्स में आते हैं, हैश मैप हीप के क्वेश्चन भी एरेज एंड स्ट्रिंग्स में आते हैं। ग्रीडी एल्गोरिथम्स पूरा हैश मैप सिर्फ एरेज एंड स्ट्रिंग में आता है, पूरा डीपी एरेज एंड स्ट्रिंग्स में आ सकता है एक तरह से। ठीक है, तो तुम ना इनिशियली एरेज ऑफ स्ट्रिंग जब पढ़ने जाते हो तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए सर्चिंग एल्गोरिथम्स, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, अडानी छोटे बड़े एल्गोरिथम्स हैं, स्लाइडिंग विंडो, जो हैश मैप हीप से मेजर सवाल जो होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस,
उसके बाद आप पहले प्रेफरेंस देना ग्राफ को, क्योंकि ग्राफ बहुत पूछा जाता है, हर कोई पूछता है। इवन व्हेन इट्स गूगल, वेदर इट्स क्लास, वेदर इट्स अमेज़न, बहुत बहुत पूछते हैं, स्पेशली इंटर्न्स में। और बहुत इजी पूछते हैं, ठीक है। जैसे मेरे से जो अमेज़न इंटर्नशिप में पूछा गया था, वो नंबर ऑफ आइलैंड्स टाइप एक सवाल पूछा गया था, ठीक है, जो कि मतलब बहुत इजी ग्राफ है ना। अब तुम जब सर्चिंग सॉर्टिंग करते हो तो 2D एरेज भी इंक्लूड करना है, ये नहीं कि मतलब कंप्लीट एरेज इन स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद जो भी सवाल पूछे तुमसे जाएंगे वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बहुत सारे एरियाज में से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर करना तुम सब कुछ एक एक बार रिवाइज कर चुके हो। आई टेल यू हाउ टू रिवाइज। स्पेसिफिक बातें करते हैं, गूगल स्पेसिफिक बातें करते हैं। तो गूगल में हमेशा जो तुम्हारा राउंड होगा, दो दो या तीन राउंड होते हैं, ठीक है। उन 2 या 3 राउंड्स में बहुत ज्यादा डीएसए पूछा जाएगा। तुम ओएस, सीएन, इन सब पे ध्यान मत देना, मतलब कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान मत देना, अभी जरूरत नहीं है, नहीं ही पूछा जाएगा, ठीक है। तुम्हें ध्यान देना है सिर्फ 2 चीजों पे, तुम्हारा अपना डीएसए। लेट्स टॉक अबाउट डीएसए, फिर डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। डीएसए में तुमको क्या करना है, एरेस्टिंग कर लिया, ग्राफ अपन ने कर लिया। उसके बाद हमेशा तैयार रहना एक फॉलो अप क्वेश्चन के लिए, कि फॉर एग्जाम्पल उसने एक सवाल तुमसे पूछा, लेट्स से कोई ट्री का सवाल उसने पूछा कि भाई अब आप लीफ नोट्स निकाल के दिखा दो, ठीक है। लीफ नोट्स पे था सर्टेन वैल्यू निकाल के दिखा दो, ठीक है, आपने वो कर दिया, ठीक है। उसके बाद पक्का पक्का एक फॉलो अप क्वेश्चन आएगा, जिसमें वो क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड किया जाएगा। एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी रेडी एट दैट मोमेंट, कि हाँ ठीक है, इसको अब कैसे कर सकते हैं। आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं पूछो। हमेशा ही हमेशा आपसे ये कभी भी, स्पेशली दिस इज वेरी कॉमन विद गूगल, कि वो कभी भी पूरा क्वेश्चन आपको नहीं बताते। फायदा, मतलब व्हाट दे वांट टू चेक इज कि आप क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हो। तो वो बहुत अनक्लियर सा छोड़ देंगे क्वेश्चन, तुम्हारा काम है पूछना सवाल की, आपका ये मतलब है क्या, आपका ये मतलब है क्या। इवन इफ आपको समझ में आ गया है सवाल, एक बार आप कंफर्म कर लो कि क्या फॉर दिस इनपुट ये आउटपुट आना चाहिए, क्या मैं सही हूँ। एंड देन दे विल आंसर यू, ठीक है। तो जितना क्वेश्चंस पूछ सकते हो पूछो, ठीक है। प्रेफरेंस तुम्हारे क्या होना चाहिए, एरे स्ट्रिंग, जिसमें तुम हैश मैप की सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़ चुके हो। उसके बाद तुमको पढ़ना है स्लाइडिंग विंडो वगैरह वगैरह। फिर तुम्हें पढ़ना है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में डीएफएस बीएफएस जितना आगे तक जा सकते हो पढ़ो, प्रॉपर डीएसयू पढ़ो, यूनियन फाइंड पढ़ो, बढ़िया से तुम्हें ग्राफ आ गया। फिर पढ़ो डायनामिक प्रोग्रामिंग, डीबी पढ़ो, ठीक है। डीपी मतलब वही रिकर्जन के थ्रू जाओ, मेमोराइजेशन के थ्रू जाओ, इवेंचुअली डीपी के सवाल भी करो, ठीक है। एंड हमने ऑलमोस्ट आधा डीएसए निपटा दिया इन्हीं 3 टॉपिक्स में, क्योंकि एरेजन स्ट्रिंग में हमने हैश मैपिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर दिया, ठीक है। फिर रिवाइज सब कुछ करके जाना, स्टैक के कुछ सवाल रिवाइज करके जाना, क्यू के कुछ सवाल जो मेजर मेजर सवाल हैं। बेस्ट बेस्ट चीज क्या रहती है, गूगल का इंटरव्यू देना है तो गूगल एस डी इंटर्न प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस, ताकि तुम्हें यूट्यूब वीडियोस ना दिखे बेकार की। एंड कुछ भी, ये देखो ये है ना पहला लिंक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत लोगों ने एक्सपीरियंसेस डाल रखे होते हैं, इसके सवाल देखना, ठीक है। इसके सवाल देखना, जैसे इससे कुछ पूछा गया था, ग्राफ का भी सवाल पूछा गया था, कुछ टार्जन एल्गोरिथम पूछ लिया गया था, फिर सेकेंड राउंड में कोई डीएफएस पूछ लिया गया, ठीक है। फिर स्लाइडिंग विंडो पूछ लिया गया, ठीक है। तो और ये ना बहुत सारे, इसके बाद ये नहीं कि ये एक ही है, अगली आर्टिकल पे चले जाओ, ठीक है, कि भाई दूसरा कोई आर्टिकल दिखाओ, है ना। तो जैसे इसने बोल रखा है ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी थी, कॉलेज टीयर 3 है, 2 राउंड में से लिए गए थे, दोनों के दोनों टेक्निकल राउंड थे। इसमें क्या पूछा गया, इससे इससे पूछा गया कोई सवाल था जो जेनरिक ट्री से सॉल्व होना था, ठीक है। तो इसने बता रखा है। फिर उसके बाद अगले पे चले जाओ, मतलब यू विल सी अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। यही सेम काम आप लीड कोड के साथ कर सकते हो, ठीक है। लीड कोड पे भी बहुत लोग शेयर करते हैं, ठीक है। लीड कोड डिस्कस में बहुत ज्यादा ये चीजें मिल जाएंगी आपको, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस। और देखो जो रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है ना, जैसे इससे इसका February 3 के आसपास है, तो जो रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो वैसे गूगल के क्वेश्चंस बहुत कम ही रिपीट होते हैं, बट सिमिलर ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू सर्च फॉर एनी क्वेश्चन, ये ही करना, ठीक है। मान लो तुमने कर ली रिवीजन, तुमने अपना अपना काम कर लिया, अपना रिवीजन हो चुका, तुम रेडी हो कि तुम्हारा इंटरव्यू है इन अ मंथ, या फिर तुम्हारी प्लेसमेंट शुरू होने वाली है इन अ मंथ, और तुम गूगल टारगेट कर रहे हो, या इवन इट्स जस्ट अ वीक, है ना। मान लो एक हफ्ता बचा है तुम्हारे पास। अब तो एक हफ्ता पहले तो तुम्हें ऑलमोस्ट पता चल ही जाता है कि इंटरव्यू होने वाला है। तो स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, ये लिस्ट मिल जाएगी बहुत सारी जगह पे, पर जो रिसेंटली आस्क्ड, ठीक है, एंड यू शुड बी गुड टू गो। ये जो बात करी हमने वो स्पेसिफिक टू गूगल करी कि आपको ये करना चाहिए। अब बहुत स्पेसिफिक बात करते हैं अटलासियन के इंटर्नशिप की। अटलासियन के इंटर्नशिप में सिर्फ 2 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड होता है डीएसए, दूसरा राउंड वैल्यूज राउंड, मैनेजमेंट एंड वैल्यूज राउंड। डीएसए वाले राउंड में तुमको ध्यान रखना है कि अटलासियन पूछता है, अटलासियन अगेन सेम
सारी सारी मोस्टली कंपनी एरेज स्ट्रिंग्स ही पूछती हैं। ठीक है, तो एरेज एंड स्ट्रिंग करना, ग्राफ करना इजी लेवल का, ठीक है, फिर डीपी करना। ठीक है, ये तीन तुम्हारे मेजर प्रायोरिटीज होनी चाहिए। एंड व्हेन आई से एरेज एंड स्ट्रिंग, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं अगेन, हैश मैप, हीप, साइडिंग विंडोज, स्टैक के कुछ क्वेश्चंस, ग्राफ के कुछ इनिशियल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद रिवाइज तुमको सब कुछ करना, कि तुम थोड़ा बहुत स्टैक रिवाइज करके गए हो, ये सब चीजें तुमको करके जानी है। अब मैनेजमेंट एंड वैल्यूज राउंड की बात करते हैं, उसमें तुमसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो तुमने शायद एक्सपीरियंस कर रखे हो या ना कर रखे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कोई प्रीवियस इंटर्नशिप थी या नहीं भी थी, ठीक है। अब देखो क्या करना है तुम्हें। लेट्स सपोज तुमसे, फॉर एग्जाम्पल, तुमसे एक सवाल पूछा जाएगा कि तुम भी कहीं पे जॉब कर रहे थे, तो क्या तुम्हें ऐसा हुआ कि यू वांटेड टू अप्रोच अ प्रॉब्लम सम अदर वे, एंड कोई और किसी और रास्ते से जाना चाहिए था, तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट आया, तो तुमने कैसे रिजॉल्व किया, एंड यही सवाल पूछे जाएंगे। तो तुम्हारे पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए। देखो, एचआर राउंड में झूठ नहीं बोलना चाहिए कि ठीक है मैंने ऐसे किया, फिर मैंने ये तरीका निकाला, अब देख रहे हो तो मेरी लीडरशिप क्वालिटीज, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर मोस्टली जगह पे झूठ नहीं बोलोगे तो नहीं भी होगा। मतलब समझो, सबसे बेस्ट झूठ क्या होता है, जो अगला बहुत जल्दी से मान जाए, है? मतलब ऐसा सोचना कि वो दिन महीने में 3 4 5 6 इंटरव्यू लेता होगा, कब से वो इंटरव्यूज लेता आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा कौन सा झूठ होता है जो अगले को पता नहीं चलेगा? हाफ लाई। मतलब समझ रहे हो, कि तुमने पूरा झूठ नहीं बोलना कि भाई मैं सुबह उठा, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तब मैं सुबह 5 बजे उठते ही 5 लोगों को मोटिवेशन देता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, ऐसे पूरा झूठ नहीं बोलना है। ये तुम्हारा हमेशा झूठ जो होना चाहिए, हाफ लाई होना चाहिए, कि हाँ आई हैड अ कॉन्फ्लिक्ट, अब कैसे सॉल्व किया वो तुम बता दो, है ना। अब इट्स वेरी इजी। देखो, हर कोई ढूंढ रहा होता है लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है। उसके बाद हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टार टेक्निक होती है, पढ़ना इसके बारे में, STAR, स्टार, ठीक है, स्पेशली अमेजोन। और ये तुम हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और तुमसे पूछा जाता है क्या तुम टीम में कोलैबोरेट अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। और बस यही 3 4 क्वालिटीज। अब ना हर एक कंपनी की अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं, ठीक है? उन वैल्यूज को एक बार जाने से पहले देख लेना। फॉर एग्जाम्पल, एटलासियन का तुम जा रहे हो, तो एटलासियन की 5 वैल्यूज हैं, एक बार पढ़ लेना कि ये वैल्यूज होती हैं, ठीक है। एंड दैट शुड बी गुड टू गो। तो जो 5 वैल्यूज है वो पढ़ लेना, और अपने आंसर्स में उनको इनकलकेट करने की कोशिश करना कि मैंने ये किया, क्योंकि वो वही 5 वैल्यूज देख रहे हैं तुम्हारे अंदर, कि क्या ये 5 वैल्यूज हैं इसके अंदर। अगर वो है तो ले लेंगे। जितना इंपॉर्टेंट DSA राउंड होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट HR राउंड होता है, ठीक है। पॉसिबल है तुमने DSA राउंड बहुत अच्छा फोड़ा, लेकिन HR राउंड में निकल गए, आई हैव सीन पीपल, ठीक है। तो पढ़ो, उसके लिए भी तैयारी करो। बेस्ट वे है, आज आज तुम्हारे पास ChatGPT है, उसके पास जाओ कि मेरा इंटरव्यू है 2 घंटे में, HR राउंड है, मेरे से सवाल पूछो। अब वो तुमसे सवाल पूछेगा, ठीक है, और अब तुम उसको आंसर करने की कोशिश करो। उसको बोलो कि आई एम आंसरिंग दिस, क्या ये ठीक है, व्हाट शुड आई आंसर, क्या इसको किसी तरह से चेंज किया जा सकता है, एंड यू शुड बी गुड टू, ठीक है। ठीक है, दिस वॉज अबाउट DSA एंड HR राउंड। उसके बाद तुम्हें इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे तुम्हें जो भी तुम्हारे रिज्यूमे में लिखा हुआ है, स्पेशली योर प्रोजेक्ट्स, वो तुम्हें एकदम 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 तुम्हें बढ़िया से आना चाहिए। अगर तुमने रिज्यूमे में कहीं पे लिख रखा है कि आई नो J क्वेरी, तो तुम्हें बहुत अच्छे से J क्वेरी आनी चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे से नहीं आनी चाहिए, तुम इंटर्न हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि J क्वेरी क्या होती है। कि तुमने लिख रखा है J क्वेरी, तुम्हें पता ही नहीं J क्वेरी क्या होती है, एटलीस्ट पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स में तुमने जो कर रखा है, तुम्हें थ्रू आउट पता होना चाहिए कि कैसे किया है, क्या किया है, कैसे किया है। बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, कोई बात नहीं है। तुम्हें बहुत डीप में नॉलेज नहीं है तुमने क्या किया है, उसकी मतलब कैसे चीजें तुम्हारे लिए वर्क करें, कोई बात नहीं है, लेकिन तुमने क्या किया है और तुमने क्यों किया है, वो तुम्हें वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट इज कि आप अपने जब भी डेवलपमेंट और डिजाइन के इंटरव्यू के बारे में तैयारी कर रहे हैं, आपको अपना रिज्यूमे बहुत अच्छे से गो थ्रू कर रखा है। आपके रिज्यूमे में जो स्किल्स यूज हुए हैं, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया रिएक्ट यूज करके, तो आपको रिएक्ट के बारे में बहुत चीजें आती हैं, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ्स दिखाओ, बोस्ट ऑफ करो चीजें कि मैंने ये प्रोजेक्ट 1 महीने में बनाना था, पर मैंने 20 दिन में बना लिया, मैंने ज्यादा काम किया, या मैंने कुछ चीजें जल्दी करी, ठीक है। तो अपनी, क्योंकि तुम्हें नहीं, तुम्हारा पास 40 45 मिनट्स हैं विथ योर इंटरव्यू, और उसके बाद वो चला जाएगा, तो तुम्हारे पास यही टाइम है अपने आप की तारीफ खुद करने के लिए। तो अपनी स्ट्रेंथ्स दिखाओ, स्किल्स के बारे में ऑनेस्ट रहना, ये बेफालतू की चीजें ऐड ना करना। जैसे तुम्हें स्प्रिंग नहीं आता है, तो प्लीज स्प्रिंग ऐड मत करना, पूछ लिए जाओगे, फंस जाओगे, ठीक है। इंसिडेंट्स के बारे में बताना, जैसे इंसिडेंट्स, कुछ भी इंसिडेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे HR क्वेश्चन हो सकते हैं कि टेल मी अबाउट अ टाइम when you didn't want to work but you had to work, है ना। तो ऐसे कोई केसेस में हाफ लाइज, अगर तुम्हारे पास सिचुएशन है ऐसी, तो बहुत बढ़िया, बी ऑनेस्ट अबाउट इट, टेल हिम हर अबाउट द सिचुएशन। अगर नहीं है तो
इफ यू वांट टू लाई, हाफ लाई ही करना प्लीज, पूरा लाई नहीं करना, पकड़े जाओगे। एंड फिर वो खराब खराब शो होता है, ठीक है। अपने इंटरेस्ट दिखाओ जितना हो सकता है कि मेरे को ये करना पसंद है, ये करना पसंद है, दिखाओ, ठीक है। मतलब HR राउंड इज ऑल अबाउट बी कंफर्टेबल, टॉक टू हिम, टॉक टू हर, एंड ऐसे ही, ठीक है। आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं, इट्स प्रेफरेबल कि आप उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करके जाएं कि वो कंपनी क्या करती है, ठीक है। अगर वो बहुत बड़ी कंपनी है, तुम्हें नहीं पता तुम किस टीम में काम कर रहे होगे, तो विच इज ओके, पर अगर जा रहे हो तो थोड़ी सी रिसर्च करके जाओ, ठीक है। ये इंटरव्यूज के बारे में हमने बात कर लिया, अटलासियन गूगल इंटर्नशिप्स के बारे में क्या पढ़ना चाहिए हमने बात कर ली, प्रोजेक्ट्स हमको क्या बनाने चाहिए हमने बात कर ली, अच्छा राउंड के बारे में बात कर ली। डेवलपमेंट और डिजाइन राउंड का एक ही फंडा है, जो तुमने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, जिसमें तुमने स्किल्स दिखाए होंगे रिज्यूमे लिखते वक्त कि ये स्किल्स हैं तुम्हारे पास, वो तुम्हें प्रोजेक्ट्स अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि बहुत कम चांसेस है उस प्रोजेक्ट्स के बाहर से पूछा जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है यार। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग।